हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी डीएम और डीएफ को न्यू डायमेंशंस ले जाने के लिए आई है। न्यू एनर्जी न्यू साइकिल में ले जाने के लिए आई है। यहाँ पे जैसे जैसे न्यू साइकिल में आप लोग जा रहे हो, न्यू डायमेंशंस पे आप जा रहे हो, आपकी सोल और आपकी जो माइंड सेट है उसमें जैसे ही एनर्जी वाइब्रेशंस हायर सेल्फ पे जा रही हैं, वैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से यहाँ पे एडिक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन के हिसाब से ये एनर्जीज उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर हैं। क्योंकि न्यू एनर्जीज को ग्रैब करना डीएम के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे हैवी कर्मास एनर्जी है। कर्मा क्रिएट जितने भी किए हैं आज तक डीएम ने, और पास्ट लाइफ के जितने भी कर्मास हैं यहाँ पे क्लीन हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा। दूसरा, डार्क एनर्जीज से रिलेट कर पा रहे हैं, मतलब डार्क एनर्जीज देख पा रहे हैं अपने अंदर की कि मेरे अंदर कितनी ज़्यादा कमियां हैं, मैं कितना गिल्ट में हूँ, मैं कितना ज़्यादा सफरिंग कर रहा हूँ, इस टाइम पीरियड से मैं कैसे फेस करूँ। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में अब आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज देखने के लिए मिल रही हैं डीएम को, और डीएम का अवेकनिंग टाइम भी है। तो 5D डायमेंशंस उनके लिए एक न्यू डायमेंशन है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीएम जो हैं बटरफ्लाई, और यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी देख रहे हैं, एंजल्स नंबर की फेदर्स देख सकते हैं। कुछ इतने सीक्रेट्स नंबर हैं जो उनको बार बार दिख रहे हैं। तो उनकी इंट्यूशंस पावर बोल रही हैं कि मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, मेरी जो सोल है वो डिवाइन के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे वाइब्रेशंस हाई और फ्रिक्वेंसी हाई होने के बाद ये चांसेस बने हैं जानने के लिए डीएम को। कॉस्मिक एनर्जीज ने इतना डायरेक्टली अटैक किया है कि उनको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगा है कि यहाँ पे मेरे को किसी मकसद के साथ, किसी मिशन के साथ भेजा गया है। उनके जैसे चक्रास रोटेट होते हैं और आपकी एनर्जीज नहीं लगती है, तब उनको अवेकनिंग का एहसास होता है। और ये प्रोसेस बार बार होता है उनके साथ, हज़ारों बार होता है दिन में, कि मैं किस मकसद से आया हूँ, मेरी डीएफ कहाँ है। अगर मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं आपके डीएम, आना नहीं चाहते हैं, तो भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पे दिखा इसलिए नहीं सकते क्योंकि कुछ कर्माज इश्यूज़ हैं, कुछ बैलेंस करना होगा एनर्जीज़ को। यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ कुछ वाइब्रेशंस में होंगी, कुछ आपकी एनर्जीज़ रह गई होंगी जिनको अभी इश्यूज़ को हील करना बाकी है, इसलिए आप लोगों का रीयूनियन नहीं हो रहा है। छोटी छोटी सी चीज़ों पे ध्यान दीजिए जिससे आपको लगे कि हाँ, मुझे अब पता चल रहा है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यहाँ पे डीएम को बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो सकती है, सोल वाइब्रेट हो सकती है। पर्जिंग का मतलब मेरा ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सोल को किसी ने पुश किया है और किसी के पास चली गई है। और क्राइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑल चक्रास भी आपके बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर सकते हैं। जिसमें खास बात यह है कि आपका जो थ्रोट चक्रा है और जो आपका हार्ट चक्रा है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, जिसकी वजह से रोना बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो इसको क्लीन करते रहिए। आपको आपकी लाइफ में इतना क्लिनजिंग पे जाना है कि आप बार बार इन दिक्कतों में ना आओ। तो यहाँ पे फंसना नहीं है, स्ट्रक नहीं होना है, इधर बाहर निकलना है। और जैसे ही आप अवेकन हो जाओगे अच्छी तरीके से, अभी आप अवेकन प्रोसेस में हो, अवेकन हो चुके हो कुछ, पर यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जो अभी आई हैं नहीं, तो उनको स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ अपने इनर वर्क पे भी ध्यान देना है। बहुत सारी डीएफ सोचती हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी में पड़ गई हूँ तो मुझे इनर वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दरअसल गलत है उनका डिसीजन, क्योंकि न्यू डायमेंशंस में जाने के लिए आपको अवेकन होना पड़ेगा। बार बार प्रोसेस आएगा, आपको डिवाइन खुद बता देंगे, आप खुद करने लगोगे। यहाँ पे स्टक नहीं होना है।
अभी डीएम की सिचुएशन बताऊं, कॉल मैसेजेस आ सकते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो एनर्जीज की है, कॉस्मिक एनर्जीज की, वो अप और डाउन है। कभी इतना अप कर देती है कि आपको लगता है कि मेरी सोल पॉजिटिव है, मेरी एनर्जीज पॉजिटिव है, पर कभी ऐसा लगता है बीच बीच में कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, सोल में वाइब्रेशंस हैं, रोने का मन करता है। तो यहाँ पे आपको एनर्जीज का खेल समझना है कि क्या चल रहा है और कैसे चक्रास पे वर्क कर सकते हैं, कैसे ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको सबसे ज़्यादा कॉर्ड कट करने पे ध्यान देना है। जैसे ही आप ऑल चक्रास के कॉर्ड कट कर दोगे तो आपकी सारी एनर्जीज आपके अंदर ही रहेंगी, आपके डीएम तक और आपके सोलमेट्स तक नहीं जाएंगी। अगर सेक्सुअल एनर्जी किसी के साथ ज़्यादा है तो रूट चक्रा पे से भी कट कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और जितने हो सकते हैं उतने चक्रास पे काम कीजिए, कॉर्ड कट कीजिए, हैवी एनर्जीज को हटाइए जो आपको स्टक कर रही हैं, नेगेटिविटी आ रही है। यहाँ पे आपको लग सकता है कि आपकी स्किन जो है वो डार्क हो गई है, या फिर आपको लग सकता है कि आपके पिंपल्स आ गए हैं, आइज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत रह सकती है, इचिंग हो सकती है, भारी रह सकती हैं, हेडेक हो सकता है बहुत ज़्यादा, लोअर बैक में पेन रहेगा। एनर्जीज इतनी भी हैवी हो सकती हैं कि आपको चक्कर भी आ सकते हैं, कमजोरी, लथार्जी, नींद ज़्यादा आ सकती है, लेजीनेस हो सकती है। अगर आपको अपनी वाइब्रेशंस हाई करनी है तो डेली मंदिर या आपका कोई सा भी धर्म हो, रिलीजन हो, आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे क्या है कि आपके कर्मास तो बैलेंस होंगे ही, साथ में आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी जो रूट चक्रा से और क्राउन चक्रा तक एनर्जी बैलेंस होगी। साथ ही लोअर बैक में जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से और क्राउन चक्रा तक स्पाइनल कॉर्ड से एक एनर्जी वाइब्रेट होगी। अगर आपको महसूस होता है कि आपकी एनर्जीज स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जा रही हैं तो आप पे डिवाइन की नज़र है। पर ये होगा कैसे कि हम पहुँच जाएंगे तब? नहीं, पहुँचने से एनर्जी स्पाइनल कॉर्ड से नहीं निकलेगी, आपको थोड़ी देर मेडिटेट करना पड़ेगा। आप किसी भी रिलीजन में हो वहाँ जाइए, मंदिर में या कहीं पे भी, वहाँ पे बैठिए सेंटर में और वहाँ पे मेडिटेट कीजिए। आपको ऑटोमेटिकली एक वाइब्रेशंस फील होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक रेज निकल रही है तो वो डायरेक्ट कॉस्मिक रेजेस हैं, वो डायरेक्ट डिवाइन से अटैच हैं। तो आपके अंदर ही है डिवाइन, आपके चक्रास में, आपके सोल में, आपकी बॉडी में ही है डिवाइन। बस उनको जागरूक करना पड़ता है। इसीलिए इस जर्नी का नाम है शिव शक्ति, या फिर यिंग यांग, या फिर आपकी कोई भी भाषा हो उसमें जो कुछ भी कहते हैं उससे मैच करती है। तो डिवाइन जो है वो आपके अंदर ही है। अपने अंदर के डिवाइन को जागरूक करना है और जितनी भी डेविल एनर्जीज हैं या एडिक्शन है उसको ख़त्म करना है जड़ से। तो यहाँ पे नेगेटिविटी आनी नहीं चाहिए, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। पर्जिंग, क्राइंग एनर्जी ये तो चलता रहेगा, क्योंकि कुछ फुल मून और न्यू मून की एनर्जी होती है, कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की, कुछ आपकी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको दिक्कत होती है, ये सभी डिवाइन फेमिनाइन के साथ होती है, ये नेचुरल है। बट आप अपनी तरफ से रोते रहोगे तो ये गलत है। यहाँ पे नेचुरली जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, बाकी आप अपने ऊपर काम करते रहिए। यहाँ पे ट्रिगर्स बहुत हाई तरीके से डीएम को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से डीएम अब अवेकन भी हो रहे हैं, साथ ही कार्मिक्स का साथ छोड़ रहे हैं, कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। उनकी लाइफ में जितने भी कार्मिक्स थे मैनिपुलेट कर सकते हैं उनको राह भटका रहे हैं, उनकी गोल्स पे नहीं जाने दे रहे, फाइनेंशियली वीक कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन अब स्पिरिचुअल हो चुके हैं, उनको अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब डीएम अगर 3D पे थे तो 4D पे आ गए हैं, 4D पे हैं तो 5D डायमेंशंस पे। तो जैसे जैसे डायमेंशंस बढ़ेंगे डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस और ज़्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि अभी डीएम का डीएनए क्लीन हो रहा है। आप अपनी स्किन टोन देख सकते हैं, आप अपना सैक्रल चक्रा देख सकते हैं कि आपके सैक्रल चक्रा में कितनी हीट जनरेट हो सकती है अभी इस समय पे। आप देख सकते हैं हार्ट चक्रा बर्निंग रहेगा, और सारी डीएफ के राइट हैंड साइड जो उनकी मैस्कुलाइन साइड है वो इंटेंस एनर्जी में आएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है राइट हैंड साइड पे।
ओवरऑल कह रहा हूँ, माइंड से लेकर लेग तक कहीं पे भी दर्द हो सकता है आपके। साथ ही हार्ट चक्रा में भी बहुत ज़्यादा पेन बना रहेगा, सेक्सुअल एनर्जी फील हो सकती है। और डीएनए क्लींस होने के बाद डीएफ जो है वो लॉजिकल वे में आ जाएंगी और डीएम जो है वो स्पिरिचुअल वे में आ जाएंगे। यहाँ पे उल्टा प्रोसेस चलेगा, पहले डीएम लॉजिकल थे और आप स्पिरिचुअल थे। अब उल्टा होगा, यहाँ पे डीएफ लॉजिकल हो जाएंगी और डीएम स्पिरिचुअल। हालांकि रहेंगे बैलेंस में ही, आप भी अपने बैलेंस में रहेंगी, पर आप ज़्यादा लॉजिक हो जाओगे और डिवाइन मैस्कुलाइन ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। रहेंगे दोनों बेस पे ही। यहाँ पे मूड स्विंग्स की बहुत ज़्यादा आशंका है। सफरिंग, आपको सांस भी नहीं आ सकती है, मतलब इतनी गहराई, इतनी डीपर साइड पे कोर उनके वाइब्रेट हो रहे हैं, रो रहे हैं, जिस वजह से सफरिंग हो सकती है एक टाइम के लिए। और एग्रेसिव आप अचानक से हो सकती हो, क्योंकि डिवाइन आपके लिए गुस्सा भी कर रहे हैं। यहाँ पे गुस्सा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को इतनी एनर्जी सेंड कर रहे हैं, उसके बाद भी आप उनको जवाब नहीं देना चाह रहे, या जा नहीं रहे, या कॉल मैसेज पे जवाब नहीं दे सकते। और एटलीस्ट आपने इतना भी कर लिया है कि आप लोग अपने अंदर 5D पे भी उनको एनर्जी नहीं भेजना चाह रहे। भले ही वो भेज रहे हैं, पर उनकी एनर्जीज आ रही हैं आपको, आप परेशान हो रहे हो, पर भेज नहीं रहे, क्योंकि डीएफ अब बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गई हैं। वो अपने लॉजिकल साइड से काम ले रही हैं कि अगर बाय एनी चांस मैंने एनर्जी सेंड करी तो दोबारा वही होना है जो अब तक होता आया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सतर्क हैं। और मैस्कुलाइन साइड में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा डीएफ के। यहाँ पे अपनी हाई वाइब्रेशंस में जाने के बाद डार्क एनर्जीज आपको दिख सकती हैं, जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन को डार्क एनर्जीज दिखी जा रही हैं। एडिक्शन में भी पड़ सकते हो, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। और हैवी कर्मा रिलीज होगा। यहाँ पे हैवी कर्मा का चांसेस इसलिए है क्योंकि 8 पोर्टल है, बैलेंस हो रहे हैं। जैसे आप पुण्य करोगे तो उसका फल मिलेगा, पाप करोगे तो उसका अलग फल मिलेगा। और ये इन रिसेंटली हो रहा है 2-3 दिन के अंदर ही। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से चलना है, अपना मेंटेनेंस लेके अपनी सोल को ऊपर तक ले जाना है। यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि आपके डीएम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से हैं, पर कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो नेगेटिविटी फैला रही हैं। यहाँ पे डीएम स्टेबल हो रहे हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी है। अगर आपके डीएम बहुत ज़्यादा आपसे मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेजेस, परेशान हो रहे हैं, होने दीजिए, क्योंकि उनका ये प्रोसेस है। और आप अगर उनको अवेकन नहीं होने देंगे तो वो अवेयर नहीं हो पाएंगे। और उनकी कुंडली नहीं अवेकन हो रही है इस समय पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, बहुत ज़्यादा उन पे ट्रिगर्स हैं और ट्रॉमास का असर बैठ रहा है। यहाँ पे आपको चाइल्डहुड बॉन्ड्स थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार वो चाइल्डहुड बॉन्ड्स को सोचते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ बचपन में कितना गलत हुआ, मुझ पर कितना प्रेशर बनाया गया, मेरा बचपन ख़राब कर दिया, मुझे कभी खेलने कूदने नहीं दिया। यहाँ पे ये सब सोचा जा रहा है, मेरे को हमेशा प्रेशर में रखा, पढ़ाई लिखाई में या मनी में या किसी भी चीज़ में वो सोच रहे हैं। तो उनके सारे इश्यूज सामने सरफेस हो रहे हैं, और सरफेस आपको भी हो रहे हैं, क्योंकि आप उनकी हाफ सोल हो, आपको इंट्यूशंस पावर हैं, आप समझ सकते हो। वो इमोशनली वीक होते हैं तब भी आप समझ जाते हो। तो यहाँ पे उनको समझना है, बैलेंस कराना है उनको। बैलेंस के साथ साथ लविंग है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है डीएम की। क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, हैवी क्रेविंग एनर्जीज हैं, क्राइंग एनर्जी हैं, नर्चरिंग हो रहे हैं, पैम्परिंग करना चाहते हैं, पैशनेट्स हैं। यहाँ पे ये सारी एनर्जीज इसीलिए भी हैं क्योंकि ये एनर्जीज होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ईगो लेस हुई है जब से डीएम की, तब से डीएम बहुत ज़्यादा अवेकन सोल हो चुके हैं। साथ ही क्लियरिटी मिल चुकी है, और कर्मा बैलेंस होने के साथ साथ उनको स्पिरिचुअलिटी में भी जाने का मौका मिला है। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन नॉर्मल भी हैं और थोड़ा दुखी भी हैं, फियर इश्यूज भी हैं, ऑपरेट भी कर रहे हैं। ये कर कैसे पा रहे हैं? क्योंकि आप लोग अपनी एनर्जीज नहीं दे रहे। यहाँ पे हो सकता है कि डीएम थोड़ा सा ओवर थिंक कर सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, अपने फ्यूचर, अपने गोल्स या अपनी फाइनेंशियली स्टेट को। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ओवर थिंकिंग चल सकती है।
यहाँ पे DF की भी ओवर थिंकिंग चल रही है किसी चीज़ को लेके, तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, जो होना होगा वो हो जाएगा। सॉफ्ट तरीके से अपने आप को ले जाना है, किसी भी ओवर थिंकिंग में नहीं डालना है, पास्ट से रिलेटेड इश्यूज मन में नहीं लाने हैं, सबको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा दीजिए, मूव ऑन कीजिए, सरेंडर कीजिए। सरेंडर करने का मतलब ये है कि आप अगर सरेंडर कर रहे हैं तो फिर आप उस चीज़ के बारे में मत सोचिए, डिवाइन पर डाल दीजिए। यहाँ पर डिवाइन अपने आप देख लेंगे, डिवाइन बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोगों के लिए। तो ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, अपने बॉन्ड्स को भी क्लियर कीजिए। तो यही थी आज की एनर्जीज। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं आप, तो जुड़ जाइए। धन्यवाद।